बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम किसी भी पीस में काटेंगे वो एक भाग दो भाग मतलब ईच पीसेस में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्लेनेरिया, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, तो मतलब वह कौन सा साइट है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का डाइजेशन होता है। तो उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स विच एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। तो मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या कंटेन करता है जिससे प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लीव्स क्या सिंथेसाइज करता है, मतलब क्या कंडक्ट करता है। तो फाइलम। ठीक है, फाइलम मतलब जो फूड को कंडक्ट करता है, लीफ में भोजन का मतलब वहाँ फूड बनता है। नेक्स्ट है, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि वह कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट चीज़ हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो इसका एक्सक्रीशन आंसर होगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द पार्ट। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑफकोर्स थ्रोट में होता है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin। तो बोल रहा है कि कौन सा एसिड है जो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम एंड द मतलब जो एंजाइम पेप्सिन है वो इजीली क्या हो मतलब क्रिएट्स हो जाए एसिडिक मीडियम। जैसे कोई भी हमारे जो स्टमक होते हैं उसमें कोई भी भोजन जाता है तो वो एसिडिक मीडियम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेशन इन स्टमक इज़ टेकन केयर बाय विच ग्लैंड। मतलब जो भी हम लोग का स्टमक में डाइजेशन होता है वो किस ग्लैंड से होता है। तो स्टमक में जो ग्लैंड होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। यानी कि जब भोजन हम माउथ के थ्रू करते हैं तब वो भोजन स्टमक में जाता है तो वो कौन सा मीडियम होता है, तो वो एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। मतलब इस जो चार ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एनर्जी होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट यूटिलाइज द एनर्जी। तो वो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम नहीं देख सकते हैं दूर। ठीक है, दूर की कोई भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम ना देख पाएँ, उसका आंसर होगा मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि इसमें एक और नाम पूछ रहा है कि जो हाइपरमेट्रोपिया उसका एक और नाम क्या होगा। तो हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जो फार साइटेंडेंस होता है। ठीक है, मतलब दूरदृष्टि। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल। ठीक है, तो जो डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है वो कंट्रोल करता है साइज़ को। मतलब कि जो भी इमेज हमारे रेटिना पर आया है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसका साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ डिके काउज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ विच पार्ट। जो टूथ डिके होता है वो कौन सा पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, उसके कारण जो टूथ डिके हो जाता है। तो इनेमल एंड डेंटाइन। इनेमल जो है वो हार्ड कवरिंग लेयर होता है टीथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस।
जो एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सेलुलर प्रोसेस में उसके पास हाई एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा करेंसी किसके पास होता है, तो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉय एट द टाइम ऑफ पबर्टी। मतलब कि हम बॉय के किस, मतलब जब उसका पबर्टी टाइम होता है तो कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, तो टेस्टोस्टेरोन, इसका डी नंबर ऑप्शन है। द लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो हमारे आई पर लाइट इंटर करता है तो एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो लाइट इंटर करता है उसका मेम्ब्रेन का नाम बताना, उस स्ट्रक्चर का, तो उसका ऑप्शन होगा कॉर्निया। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ब्रेस्ट ब्रेड मोल्ड, ठीक है, तो इसका आंसर होगा राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन हाइड्रा। हाइड्रा में हम लोग किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो बडिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, जो पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रेस किया है, यानी कि वो पहले से ही प्रिजर्व है, तो उसको क्या कहते हैं, फॉसिल्स। आप लोग को बताना है फॉसिल्स का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। तो इस आंसर को बताने से पहले आप लोग को बताना है कि व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो इट इज़ अ ओन ओन सेल्फ। नेक्स्ट इसका आंसर जो होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ द विच सेल। ठीक है, जो स्टोमाटल होता है उसका पोर का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है वो उस फंक्शन का क्या नाम है, तो गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल ही होता है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रेटिक जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द एमल्सिफाइड फैट्स। तो कौन सा एंजाइम होता है पैनक्रेटिक जूस जो रिस्पॉन्सिबल होता है एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने में, तो इसका आंसर होगा लाइपेज। ठीक है, लाइपेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो चीज़ फैट को ना ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफाइड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो ऐसा मतलब यहाँ पूछा जा रहा है ना कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अब यहाँ बोल रहा है जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किस चीज़ से मेज़र करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से, तो स्पाइग्नोमैनोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोरेड इन विच पार्ट। कौन सा ऐसा प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है कौन से पार्ट में, तो सेलुलर वैक्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट कंस्टिट्यूएट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो CNS का पार्ट होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है CNS का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें। विच इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट इन ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का सबसे मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है, तो हम लोगों को पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है थिंकिंग करना। हम जितना सोचते हैं, हम किसी काम को करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, सोचते हैं, वो पार्ट होता है फोर ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन होता है और एक मिड ब्रेन होता है, ये 3 ब्रेन होता है, लेकिन जो थिंकिंग पार्ट है तो उसका ऑप्शन तो नॉर्मल पता चल रहा है कि फोर ब्रेन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। हम लोग का जो ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी एक हार्मोन होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बॉडी में 11 हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन को सिक्रेट करता है, स्पेशली सिक्रेट करता है। तो वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो स्पेशली कौन सिक्रेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन विच स्ट्रक्चर। जो फीमेल जर्म सेल और एग किससे बना होता है, ठीक है, तो वो ओवरीज होगा। सो ये था 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर 2022 में आया है। आप लोग इसको देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए
और मैं रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगी और आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताऊंगी, ठीक है, जिससे आप लोग का 1 मंथ का जो पीरियड मिला है वो उसमें आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। सो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।